हेलो फ्रेंड्स, W3Webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और हम जे क्यूरी की क्लासेस में जे क्यूरी यूआई विजेट का एक टॉपिक कर रहे हैं जो कि प्रोग्रेस बार। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक एक किया था कि एक प्रोग्रेस बार बनाई थी। अब हम इस पे कुछ और फंक्शन अप्लाई करते हैं कि जिसके थ्रू ये यहाँ से मूव करेगी प्रोग्रेस बार, यहाँ तक ये एंड तक जाएगी। उसमें कंटेंट्स जो HTML कंटेंट्स है जो कि इस वक्त हमें शो हो रहा है लोडिंग, फिर यहाँ पे कंटेंट चेंज। जब ये प्रोग्रेस बार मूव कर रही होगी तो उस वक्त यहाँ पे लोडिंग की जगह परसेंटेज वगैरह शो होगी, और जब यहाँ पे ये लास्ट पे पहुंचेगी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होगा, मींस कि यहाँ पे हमें वैल्यू शो होगी या कंटेंट शो होगा कि कंप्लीटेड। कंटेंट HTML के अंदर जो कंटेंट होगी वो हम चेंज कर रहे हैं। जे क्यूरी मेथड टेक्स्ट है, जे क्यूरी की मेथड है टेक्स्ट, उसके थ्रू इसके थ्रू हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरी प्रोग्रेस बार है इसको हम मार्जिन लेफ़्ट से दे देते हैं 130 पिक्सल का, और उसके बाद देखें कि सेंटर में है, ये ऑलमोस्ट सेंटर में हो चुकी है ये। अब मैं एक और काम करता हूँ, ये जो वैल्यू है इसको मैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। फॉन्ट साइज़ मैं इसको करता हूँ 24 पिक्सल का, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये पहले ऑलरेडी सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं करना, ये फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे करना है, वो तो वैल्यू की है। और मैं इसको यहाँ पे ये अब मैंने इसको 24 किया है, तो इसका जो टॉप से है इसको भी मैं चेंज करता हूँ 9 पिक्सल पे, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में हो चुका है। तो अब हम आते हैं, एक फंक्शन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं फंक्शन का नेम रख लेता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका मैंने नेम रखता हूँ प्रोग्रेस। और अब यहाँ पे फंक्शन के बेसिक सिंटैक्स के अंदर अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ वेल, और इसको इक्वल कर देता हूँ प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस बार, जो कि जेक्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन है हमारा एक। और उसके बाद मैं इसको वैल्यू यहाँ पे देता हूँ। वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वैल्यू आएगी जो कि यहाँ से देखें, अभी अब मैंने वैल्यू दी थी तो वो वहाँ पे वैल्यू चेंज होएगी कि वैल्यू कहाँ पे है इस वक्त। वो हमारा पॉइंट मीन्स के पॉइंट अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है ये हमारी प्रोग्रेस बार, तो अब जब यहाँ पे आएगी तो वो क्या वैल्यू होगी। तो मैं अगर यहाँ पे देता हूँ कि अगर यहाँ पे आई है 20% पे आई है तो हो सकता है वैल्यू इसकी 30 या 25 हो, तो वही वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, यहाँ पे उसको वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि जब वैल्यू हो, हम स्टार्ट वैल्यू कहाँ से लें कि हम वैल्यू को जो स्टार्ट लेते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स के जो हमारी ये प्रोग्रेस बार है ये यहाँ से ही स्टार्टिंग जब मूव स्टार्ट करेगी यहीं से ही मूव करेगी। तो उसके बाद अब मैं एक और लेता हूँ कि प्रोग्रेस बार, मैं लेता हूँ प्रोग्रेस बार डॉट प्रोग्रेस बार। और उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे एक और वैल्यू की मेथड अप्लाई करके इसको मैं यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू हम इसको इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेल +1 मीन वैल्यू में +1 ऐड होगा हर बार। अब ये क्या यहाँ कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन आगे कैसे मूव करेगी प्रोग्रेस बार 1 बाई 1? वो यहाँ से ये जब इसको वैल्यू यहाँ मिलेगी और इसको हमने स्टोर कराया हुआ है यहाँ पे वेरिएबल वेल के अंदर, तो जब अब 0 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, मीन इसको साइन हो चुका है। तो अब यही इसमें 1 बाई 1 ऐड हो रहा होगा, तो जो प्रोग्रेस बार है हमारी वो 1 बाई 1 इंक्रीमेंट के थ्रू हर बार इसमें 1 ऐड होता जाएगा, तो हमारी प्रोग्रेस बार है जो नेक्स्ट मूव करती जाएगी। तो अब कुछ ऐसा हम करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं इसी फंक्शन के अंदर ये जो मैंने फंक्शन बनाया है एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ कंडीशन में यहाँ पे लगाता हूँ कि जो मेरी वैल है, जो मैंने एक वैल्यू बनाई है जो कि वैल्यू में हमें मिलेगी प्रोग्रेस बार से, वो अगर 99 से कम हो, लेस देन 99, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कि जो सेट टाइम आउट का एक फंक्शन है
और जो सेट टाइम आउट का फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये jQuery का बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करेगा, हमारे जो प्रोग्रेस बार है, जो मैंने जो फंक्शन बनाया था ये प्रोग्रेस, इसको मैं प्रोग्रेस यही फंक्शन जो है मैं यहाँ पे लूँगा। जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है इस फंक्शन के अंदर ये सेट टाइम आउट मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 सेकेंड में लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 100 मिली सेकेंड। ये जो अगर वैल्यू न ये जो होगी पहले स्टार्ट होगी मेरी जब प्रोग्रेस बार, तो 100 मिली सेकेंड मैंने यहाँ पे टाइम दिया है। ये इसके लिए है कि अब जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है कि लोडिंग सी हो रही है यहाँ पे, ये वही चीज़ है कि 100 मिली सेकेंड इसके लिए मैंने दी है। अब 100 मिली सेकेंड सारे के लिए नहीं है, ये इस सॉरी मैं ये इसके लिए नहीं है, मैं यहाँ पे गलत बता रहा था। ये इसके लिए है कि 100 जब मैंने यहाँ पे +1 इंक्रीमेंट करवाया है, तो +1 इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे होगा 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह परसेंटेज भी चलेगी। तो वो कितनी देर बाद होगा, कितना इंटरवल होगा, तो वो मैंने जो इनके बिटवीन इंटरवल दिया है वो मैंने दिया है 100 मिली सेकेंड। मीन्स कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद +1 इंक्रीमेंट होगा। तो इसी तरह अब मैं आगे आता हूँ और उसके बाद जो मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है, इसको यहाँ पे सेमीकोलन हम नहीं लगाते होते इफ़ कंडीशन के बाद। मैं उसके बाद ये यहाँ पे आता हूँ कि जब मेरा प्रोग्रेस बार स्टार्ट होगी, तो और यहाँ से जब प्रोग्रेस बार में स्टार्ट हो चुकी है तो वैल्यू मैंने दे दी 99%। जब तक कम होगी तो वो इस यहाँ तक सेट टाइम आउट की जो मैंने यहाँ पे इंटरवल दिया है 100 मिली सेकेंड का, वो यहाँ पे वर्क करता चलता जाएगा। और जब यहाँ पे अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेट टाइम आउट, क्योंकि अब मैंने कंडीशन कोई नहीं देनी। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि प्रोग्रेस जो टोटल हमारी प्रोग्रेस बार है ये कब तक कंप्लीट हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रेस, जो कि मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था, और साथ में इसको दे देता हूँ कि ये जो है ये मेरी प्रोग्रेस बार 5, ये जो 5 सेकेंड मीन्स ये कि अगर आप इस वक्त देखें ये जो यहाँ पे प्रोग्रेस चल रही है, जो लोडिंग हो रही है, ये कितनी देर तक चले। अब इसका भी तो हम टाइम सेट कर सकते हैं कि ये कितनी देर तक यहाँ पे ये लोडिंग होती रहे और फिर हमारी प्रोग्रेस बार जो है वो स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा है सेट टाइम आउट का, क्योंकि ये मैं इससे बाहर क्यों आया हूँ, ये यहाँ तक फंक्शन था प्रोग्रेस का, वो मैं उसके लेकिन मैं इससे बाहर आया हूँ। इसका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इंक्रीमेंट करेंगे। और अब मैं यहाँ पे आया हूँ, ये फंक्शन से पहले ये रन होगा। तो यहाँ तक हमारी सारी की सारी प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश पेज को। ये देखें 5 सेकेंड तक तो यही चलेगा, 5 सेकेंड्स। और उसके बाद ये देखें ये प्रोग्रेस बार मेरी स्टार्ट हो चुकी है और 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये 99% से जो ही ये कम होगी तो यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो गया है। तो ये सारी के सारे jQuery के थ्रू मैंने ये टास्क परफॉर्म करवाया है। ये आप देखें, फिर एक ये 1 का इंक्रीमेंट होगा, ये देख लें आप, ये +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये क्योंकि 100 मिली सेकेंड इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से सेट करता हूँ। सबसे पहले तो इसका मैं कलर सेट करता हूँ। कलर रेड जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मजेंटा और सेव करता हूँ। देखते हैं कि ये कलर यहाँ पे सूट करता है जी, ये कलर सेट है यहाँ पे। तो उसके बाद हाँ, ये जो 5 सेकेंड मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ये 5 सेकेंड तक ये प्रोग्रेस बार रन हो, मैं इसको 1 सेकेंड कर देता हूँ। अब देखें जो ही ये फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए 1 सेकेंड के बाद से स्टार्ट होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ 100 मिली सेकेंड, तो उसी ये 100 मिली सेकेंड मैंने वैल्यू देनी है। तो देखें ये सिर्फ ये देखें उसी वक्त स्टार्ट हो गई लोडिंग। ये देखें लोडिंग का हमें ऑप्शन तो नज़र आया है लेकिन उसी वक्त स्टार्ट हो गई है। तो ये इसकी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 मीन्स के 2 सेकेंड कर देता हूँ। ये जो वैल्यू हम लेते हैं वो मिली सेकेंड के अंदर वैल्यू लेते होते हैं। तो ये अब जो है ये 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे लोडिंग होगी, उसके बाद फिर ये मेरी प्रोग्रेस बार जो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आता हूँ कि ये देखें ये कैसे यहाँ पे
इंक्रीमेंट जो हो रही है 1 1 की, वो इतनी जल्दी कैसे हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर वैल्यू दूँ तो ये वैल्यू यही थी कि 1 1 की इंक्रीमेंट होगी, 1 ऐड होगा, वो ऐड होगा 100 मिली सेकेंड के बाद। तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ 2000। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद 1 1 इंक्रीमेंट होगी। ये देख लें आप, 1 2 या 3 ये 4, ये अब यहाँ पे ये 2 सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंट है मेरी वो यहाँ पे हो 5 की, 1 की बजाय, तो आप देखें इससे क्या होगा, क्योंकि 100 की वैल्यू होती है टोटल एक प्रोग्रेस बार के अंदर। ये देखें 5 ट्रैक 10, ये 100 सॉरी 15 20 और फिर ये 25, ये 2 सेकेंड के इंटरवल के बाद ये वैल्यू ऐड हो रही है इसमें, ये इसके थ्रू। और अब मैंने एक और चीज़ यहाँ पे दी थी कि ये ज़ीरो कि वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो। अगर मैं यहाँ पे 20 देता हूँ तो अब ये ज़ीरो की बजाय 20 से स्टार्ट हो गई यहीं कहीं पे, जब जहाँ पे मेरा कर्सर है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये अब देखना, ये देखें 20 से स्टार्ट हुई, 25 30 मीन्स 25 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं परसेंटेज पे दे रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो वैल्यू में 0 से 100 तक होती है, क्योंकि ये मैंने इसकी विड्थ कम की थी तो इसलिए उसने इसको कंपनसेट किया है ऑटोमेटिक जेक्यूरी ने इस चीज़ को। तो ये अब 20 से स्टार्ट हो रही है, देख लेना आप, यहाँ से कुछ ये 20 से स्टार्ट हो रही है। तो इसको बार मैं 0 करता हूँ और उसके बाद ये वैल्यू जो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि 100 मिली सेकेंड हो, सॉरी 100 तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे अगर 10 कर देता हूँ तो अब आप देखना तो ये उसी वक्त, ये देखें ये क्योंकि मैंने इसका इंटरवल ही ऐसा दिया था कि वो उसने इससे यहाँ से जल्दी जल्दी जो मूव स्टार्ट की मेरी प्रोग्रेस बार ने। तो उसके बाद अब एक और चीज़ हमारी रहेगी, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। एक जो मैंने जैसे इनिशियल वैल्यू उसकी ली थी 0 से, तो अब ये 2 को इंक्रीमेंट हो रहा है और 1 सेकेंड की इंटरवल के बाद, सॉरी 2 सेकेंड के इंटरवल के बाद। ये मैंने इनिशियल वैल्यू ली थी 0 और जो लास्ट या फाइनल वैल्यू है मेरी वो है 99। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 88 तो इससे आप देख लें क्या होगा, 88 है और मैं यहाँ से जो इंटरवल है वो कम कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा जल्दी जल्दी मूव कर जाए। और मैं सेव करता हूँ, ये देखें ये 88% जो है मैंने 88 इसको वैल्यू दी है। जो ही वो 88 वैल्यू पे पहुंचेगा उससे जब ये मिनिमम होगी तो ये प्रोग्रेस बार मेरी यहाँ पे रुक जाएगी। ये देखें मैंने लेस देन 88 लिखा है। ये देखें अभी ये क्योंकि परसेंटेज में है तो हो सकता है ये कम परसेंट, ज़्यादा परसेंटेज या कम परसेंट में जाके रुक जाए। ये देखें ये 82 पे लिखा है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसकी मैंने विड्थ चेंज की है, तो इसीलिए इस जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो विड्थ की वजह से जो परसेंटेज इसकी कम हो रही है वो उसने ऑटोमेटिक इसको कंपनसेट किया हुआ है। तो इसलिए 82% पे जाके ये हमारी प्रोग्रेस बार रुक चुकी है। लेकिन ये कंप्लीटेड का ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोग्रेस बार कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट उस वक्त होगी जब ये मेरी प्रोग्रेस बार यहाँ तक आएगी। ये ऑटोमेटिकली जेक्यूरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसीलिए हम इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे रखते हैं 99। ये यहाँ पे मैं रखता हूँ 1000 और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 99 और ये मैं इसको करता हूँ सेव और उसको रिफ़्रेश। तो आप देखें ये हमारी प्रोग्रेस बार जो है फाइनल, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि इससे कैसे कैसे सारी प्रोग्रेस बार जो यहाँ पे वर्क कर रही है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें बस ये है कि जो जेक्यूरी का जो ये हमने कोड लिखा है इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो ये जो प्रोग्रेस बार है ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। और जो स्टाइलिंग वगैरह की है, ये कुछ बिल्डिंग जो इसकी क्लासेस थी उसको मैंने लिया है। और ये जो लेबल मैंने खुद बनाया था, ये वैल्यू है, ये भी यहाँ से हमने ली हुई है जो जेक्यूरी UI के थ्रू, जो कि इस यहाँ पे मौजूद है इस फाइल के अंदर। तो उम्मीद है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये जेक्यूरी UI विजिट का जो प्रोग्रेस बार वाला टॉपिक। तो यहाँ तक तो हमने इस प्रोग्रेस बार किया, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मेरी वेबसाइट है w3webschool.net, आप इसको विज़िट करना ना भूलें। और इसके अलावा जो मेरा FB का पेज है facebook.com/w3webschool.net, आप इसको भी लाइक कर लें। और उसके बाद
में आप फेसबुक के पेज को विज़िट कर लें या वेबसाइट को विज़िट कर लें, तो इसके अंदर आपको हमारे यूट्यूब के जो ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक नज़र आएगा, आप उसको भी विज़िट करें और उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो या लेटेस्ट वीडियो हो या कोई वीडियो कोर्स हो, वो उस पर जो ही अपलोड हो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।